मांगा लोक पर आपका स्वागत है और अब हम अपने आगे के चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अकाज़ा तांजीरो और गियो के सामने आ जाता है और तांजीरो से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। और इतना कहते ही वह तांजीरो पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन तांजीरो इस अटैक को डॉज करके अकाज़ा के पीछे जाकर उसका हाथ काट देता है। लेकिन अकाज़ा अपने हाथ को रीजनरेट करते हुए तुरंत दोबारा तांजीरो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तांजीरो इसे डॉज कर देता है। दूर खड़ा गियो ये सब देख रहा होता है और कहता है कि तुम पहले से कितना बदल गए हो। जब पहली बार हम मिले थे तो तुम कितने कमज़ोर थे, बहन की जान की भीख मांग रहा था, और आज तांजीरो अपन मून रैंक 3 से लड़ाई कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाज़ा तांजीरो पर फिर से अटैक करने जा ही रहा होता है कि बीच में गियो आके द डांस ऑफ द शिफ्ट करंट की टेक्निक को यूज़ करते हुए अकाज़ा पर अटैक करता है। अकाज़ा गियो के इस अटैक को देख के कहता है कि पिछले 50 सालों से मैं किसी भी वाटर हाशिरा से नहीं मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि गियो अपनी 11 फॉर्म को यूज़ करते हुए अकाज़ा पर एक दोबारा अटैक करता है। अकाज़ा कहता है कि ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। लास्ट जिस वाटर हाशिरा को मैंने मारा था उसने तो ये टेक्निक कभी नहीं यूज़ करी। हम देखते हैं कि अकाज़ा ये भूल ही रहा होता है कि पीछे से तांजीरो उस पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन अकाज़ा उसे डॉज करते हुए तांजीरो के पीछे आ जाता है। गियू अपनी वाटर व्हील टेक्निक को यूज़ करके अकाज़ा का हाथ काट देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तांजीरो अकाज़ा पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन अकाज़ा तांजीरो को एक जोरदार किक मारता है और गियू से कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी वाकई लाजवाब है। अब वो गियू का नाम पूछता है, लेकिन गियू कहता है कि मैं अपना नाम डीमंस को नहीं देता हूँ। नाम कोई भी शेयर करने वाली चीज़ नहीं है। तो अकाज़ा कहता है ओके, तो तुम्हें बोलने से नफरत है, लेकिन मैं तुम्हारा नाम बार बार पूछता रहूँगा। ये कहते हुए वह गियू पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे गियू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। अचानक से ही तानजीरो ये देख करके गियू का नाम चिल्लाता है, गियू सान। तो अकाज़ा तानजीरो के पास आके कहता है अच्छा, तो उसका नाम गियू है। फिर हम देखते हैं कि अकाज़ा तानजीरो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तानजीरो भी अपनी बर्निंग सन की टेक्निक को यूज़ करते हुए अकाज़ा के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज तानजीरो को मिल जाता है। फिर अकाज़ा कहता है कि तुमने इस काफ़ी कम समय में ही काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कर ली है। रेनगोकू बिल्कुल सही था, उसने तुम्हारी जान बचाकर अच्छा किया। अब तुम वो कमज़ोर इंसान नहीं रहे जो उस दिन रात में ज़मीन पर पड़ा था। मैं खुश हूँ कि रेनगोकू मर गया उस रात, क्योंकि वो उससे ज़्यादा ताकतवर और नहीं बन सकता था। वो जितना ही था वो फाइनल था, और उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी थी, क्योंकि अगर वो डीमन बनता तो शायद ज़्यादा ताकतवर हो जाता। ये सुनते ही तांजीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तांजीरो अकाज़ा से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिंगोकू के बारे में गलत बोलने के लिए। तो अकाज़ा कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तांजीरो को बुराई नहीं कर रहा हूँ। मुझे उन लोगों से नफरत है जो कमज़ोर होते हैं। मुझे घिन आती है कमज़ोर लोगों से। तो तांजीरो कहता है कि सभी कमज़ोर होते हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी भी कमज़ोर होता है, उसे भी कोई ना कोई चाहिए होता है ताकि वो ज़िंदा रह सके। तुम भी अलग नहीं हो अकाज़ा, तुम भी सेम हो। तुम भी एक टाइम पे बहुत कमज़ोर रहे होगे, किसी ने तुम्हें भी प्रोटेक्ट किया होगा। अकाज़ा तुम्हारी सोच बहुत गिरी हुई है और मैं तुम्हें इस सोच के साथ ज़िंदा नहीं रहने दे सकता हूँ। तांजीरो कितना बोलते ही अकाज़ा अकाज़ा महसूस करता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है और वो उससे बोल रहा है कि ये तांजीरो गलत नहीं बोल रहा है। तांजीरो जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। ये सुनकर अकाज़ा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हाथ जो उसे उस आदमी के मारता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तांजीरो ये सब देख कर कहता है कि ये क्या हुआ, अचानक से इसने ये ऐसे हाथ क्यों घुमाया, ये किसे मारा। फिर अकाज़ा तांजीरो की तरफ देखते हुए कहता है कि तांजीरो, तुम सच में बहुत ही घटिया हो। और अभी अकाज़ा तांजीरो पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन अकाज़ा के अटैक्स अब इस बार पिछली बार की तरह नहीं थे। इस बार ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ अटैक कर रहा है और इसने तांजीरो को एक ज़ोरदार किक मारी, जिससे तांजीरो जाकर दीवार पर भिड़ गया और नीचे गिर जाता है। अब अकाज़ा उस पर अटैक करने आ ही रहा होता है कि तांजीरो अचानक से एक बहुत ज़ोरदार अटैक करता है, जिससे कि अकाज़ा की आधी गर्दन लगभग कटी गई होती है। ये देखकर अकाज़ा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसके पास इतनी पावर आई कहाँ से। और फिर हम अगले फ्रेम में देखते हैं कि रेनगोकू का छोटा भाई जो कि प्रे कर रहा होता है कि ये फाइट अच्छी चली जाए और तांजीरो जीत जाए। उसने तांजीरो के लिए एक लेटर एक क्रो के पैर में बांध करके दिया होता है, जिसमें कि फ्लेम यूज़र और ब्रेथ ऑफ सन यूज़ करने वाली टेक्निक्स के बारे में डिटेल लिखी होती है, जिसमें योरुइची ने सारी डिटेल्स लिख रखी है कि उस टाइम पे जब मूज़ान के टाइम पे कैसे सन यूज़ करने वाले लोग मूज़ान से फाइट करते थे। ये सारी टेक्निक तांजीरो को ये देना चाहता था, लेकिन तांजीरो को अब काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि अकाज़ा से तांजीरो की फ़ाइट शुरू हो गई थी। यहाँ पर हम अगले फ्रेम में देखते हैं कि एक क्रो के पैर में वो चिट्ठी लिखी होती है, बट वो तांजीरो को नहीं दे सकता है क्योंकि वो अकाज़ा से फ़ाइट कर रहा होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि डांस ऑफ द फायर गॉड की टेक्निक से अकाज़ा पर तांजीरो फिर से एक अटैक करता है जोरदार, लेकिन तांजीरो की तलवार इस बार अकाज़ा पकड़ लेता है। और अब तांजीरो इस तलवार को छुटाने के लिए बहुत मशक्कत करता है, लेकिन उस हो नहीं पाता है। तो वो एक ज़ोरदार हेडबट देता है अकाज़ा को, लेकिन इससे भी अकाज़ा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अकाज़ा उसकी तलवार तोड़ने वाला होता है कि हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ गियू आ जाता है और अकाज़ा के दोनों हाथ काट देता है कि मुझे अपनी तलवार कमज़ोर लोगों पर निकालने की आदत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं उन्हें जल्दी मार करके फ़ाइट को ख़त्म करता हूँ। लेकिन तुम बहुत टाइम बाद में किसी इतने ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से मिला हूँ, जिससे कि अब मुझे फ़ाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब गियू और अकाज़ा की फ़ाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि गियू के चेहरे पर भी वो मार्क आ जाता है, इसका मार्क भी एक्टिवेट हो गया है। और अब गियू और अकाज़ा की बहुत ज़्यादा खतरनाक फ़ाइट होती है, दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा सेम होती है। दूर खड़ा तांजीरो ये सब देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि गियू और अकाज़ा दोनों सेम फुट पर लड़ रहे हैं, लेकिन अकाज़ा की स्पीड बढ़ती जा रही है। साथ में ही अकाज़ा अपने खतरनाक अटैक्स गियू पर करता है, लेकिन गियू उन अटैक्स को डॉज करते हुए अकाज़ा का हाथ काट देता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा फास्ट होकर के लड़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही फास्ट हैं। फिर तांजीरो कहता है कि हमारे पास लेकिन पूरी रात नहीं है, अगर हम अकाज़ा को ही हराने में इतना टाइम लगाएंगे तो फिर मुज़ान से कैसे लड़ेंगे, और फिर हमारे पास इतनी एनर्जी भी नहीं बचेगी कि हम मुज़ान तक लड़। देखते हैं कि तांजीरो को इनोसुके की बात याद आती है, जब इनोसुके बता रहा होता है कि इंटेंट टू किल वाली बात, मतलब जिसमें कि अगर इनोसुके को ऊपर कोई भी मतलब पीछे से या कहीं से भी देख रहा होता है उसको मारने के इरादे से, तो इनोसुके को पहले ही पता चल जाती है चीज़। तभी तांजीरो को याद आता है कि शायद यही टेक्निक अकाज़ा भी यूज़ कर रहा है, क्योंकि जब भी मैं उसे अटैक करने जाता हूँ वो मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर यहाँ इनोसुके इसको बता रहा होता है सारी चीज़ें, फिर इनोसुके उसकी ये सब बातें भले मजाक में थी, लेकिन ये सच में फ़ाइट के लिए काफ़ी यूज़फुल बातें हैं। शायद यही टेक्निक को अकाज़ा यूज़ करता है, जिसकी वजह से अकाज़ा को मार देना इतना आसान नहीं है। तो मुझे भी ऐसे ही टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा जिसमें मेरी इरादे मारने के नहीं हो, लेकिन उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सोचते हुए तांजीरो अकाज़ा पर एक अटैक करता है उसके गर्दन पे, लेकिन अकाज़ा उस अटैक में उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उस पर ज़ोरदार एक मुक्का मारा होता है, लेकिन तांजीरो इसे डॉज करके पीछे हट जाता है। अब तांजीरो को सारे टर्म्स याद आने लगते हैं, बैटल स्पिरिट, मैग्नेट, कंपास, इंस्टिंक्ट, मर्डरस इंटेंट, इम्पॉस, चीज़ें तांजीरो को एक एक करके याद आने लगती हैं। अब हम अगले फ्रेम में देखते हैं तांजीरो और उसके डैड को। तांजीरो बताता है कि उसके डैड के चेहरे पर कभी भी कोई भी इमोशंस नहीं रहते थे, ना वो कभी ज़्यादा डिप्रेस होते थे, ना वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। बस उन पे एक स्माइल, छोटी सी एक स्माइल उनके चेहरे पे हमेशा बनी रहती थी। और तांजीरो के डैड ने ही बताया था ऑफ फायर गॉड के बारे में। इसमें तांजीरो के डैड तांजीरो से कहते हैं कि ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा टफ थी। स्टार्टिंग में इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स थी जो कि हमें यूज़ नहीं करनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही सारे स्टेप्स, इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे थे जो कि यूज़लेस थे, जिनका रियल में कोई यूज़ नहीं था। तो मैंने उन सारे मूवमेंट्स को हटाया और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें इस डांस फॉर्म में रखी, जिससे कि अब मैं अच्छे से सही टेक्निक यूज़ करके, सही ब्रेथ यूज़ करते हुए इस डांस को काफ़ी घंटों तक कर सकता हूँ, लगातार बिना रुके, बिना थके। तो तांजीरो कहता है कि मुझे भी ये डांस सीखना है। तो तांजीरो के डैड कहते हैं कि हाँ, तुम ये सीख सकते हो, लेकिन ये सब सीखने से पहले तुम्हें एक बार इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा और सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो सारी मूवमेंट्स, तुम्हें वो सारी सेंसेशंस, तुम्हें वो फ़ील करना पड़ेगा, कि जब तुम्हारा दिमाग इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेगा तो तुम सी थ्रू वर्ल्ड में देख पाओगे, जिसमें कि जैसे कि योरिची एक इंसान की बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स देख सकता था, तुम उसी वाली स्टेट में पहुंच पाओगे। खैर वो उसे योरिची का नाम लेकर के नहीं बताते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम लोग आगे देखते हैं अगले फ्रेम में कि एक भालू है जो कि कम से कम 2 मीटर से ज़्यादा का ऊंचा है और वो हर तरफ तबाही फैला रहा है। पिछले ही कुछ दिनों में उसने 6-7 लोगों की जान भी ली थी। तो अब तांजीरो के डैड एक रात अचानक से उठते हैं और तांजीरो से कहते हैं कि चलो मेरे साथ बाहर आओ। और वो जैसे बाहर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वो भालू वहीं पर खड़ा है। अब उस भालू को देखते हुए वो अपने चेहरे में ना कोई डर दिखाते हैं, ना कोई एक्साइटमेंट दिखाते हैं। वो शांति से उस भालू के सामने सिर्फ एक कुल्हाड़ी लेकर के खड़े रहते हैं और उस भालू से कहते हैं कि देखो, तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर कोई मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी भूख के बदले तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। और ये कहते हुए वो उस भालू पर अटैक करते हैं और सिर्फ पल भर में ही, मतलब सिर्फ माइक्रो सेकंड्स में ही वो भालू की गर्दन को काट करके नीचे गिरा देते हैं। हांजी तो देख करके बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता डैड ऐसे इंसान नहीं है जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ करने के लिए किसी की जान ले लें। वो ज़रूर मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। फिर उन्होंने मुझे ये दिखाई, ये परसेप्शन ट्रेनिंग थी। तांजीरो को याद आ रहा है कि मैंने भी ये टेक्निक कई बार यूज़ करी है, अकाज़ा के साथ भी लड़ते वक्त और पुराने डीमंस के साथ भी लड़ते वक्त। लगता है कि जस्ट अभी के अभी फिर हम देखते हैं कि गियू अकाज़ा पर अपनी ज़ोरदार तलवार से एक सीधा अटैक करता है, लेकिन अकाज़ा उसमें साइड से पंच करके उसकी तलवार को तोड़ देता है। और ये देख करके गियू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसने ये कैसे किया। फिर अकाज़ा उसके पेट में एक
छेद करने वाला ही होता है अपने पंच अकाज़ा का हाथ काट देता है। अकाज़ा और ग्यू दोनों ही शॉक्ड होते हैं कि ये हुआ क्या? ये सिर्फ कुछ माइक्रो सेकंड्स में ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अकाज़ा का हाथ किसने काटा? तानजीरो की तरफ देखता है और कहता है कि इसकी आवाज़